सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज इस प्लैनेट टॉक इंटरव्यू में हम लोग शिक्षा पर मंथन कर रहे हैं। जैसा कि जी अभी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 1 मोदी कैबिनेट द्वारा पास किया गया है और उसके क्रियान्वयन पर लेकर चर्चा चल रही है। तो इसी संदर्भ में इसी जी विषय पर हम आज लोग गिरिजा किशोर पाठक जी से वार्ता करने वाले हैं। आपकी शिक्षा एमए बीएड है और आपको 32 वर्ष का 32 इयर्स का शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। वर्तमान में आप डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में शिशु मंदिर शिवाजी नगर में प्रिंसिपल के पोजीशन पर काम कर रहे हैं। आपका इस प्लैनेट टॉक में गिरिजा जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। इस कड़ी में मेरा पहला प्रश्न गिरिजा जी आपसे यह है कि जो वर्तमान में अभी शिक्षा नीति आई है 34 वर्ष बाद, जी इसका कौन सा बिंदु आपको सबसे अच्छा लगता है? आपको लगता है कि ये इस बिंदु बहुत अच्छा है, इससे शिक्षा में बहुत अमूलपूर्ण परिवर्तन होंगे? गिरिजा जी। ये नई शिक्षा नीति 2020 है, जो 29 जुलाई से प्रारंभ हुई है। इसमें सबसे ये अच्छी बात यह है कि नई शिक्षा नीति में जो ड्रॉप आउट है बच्चे हैं हमारी, उनकी संख्या कम होगी उसमें। जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ते थे तो वो नई शिक्षा से जुड़े होंगे, वो अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाएंगे। गरीब बच्चे जॉब करता है, उसकी छूट जाती है नौकरी। और हायर एजुकेशन में जैसे विद्यार्थियों के लिए ये होता है कि एक जैसे पीसीएम ग्रुप है, पीसीएम लेना है उसको, तो लेकिन वह विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी भी कला वर्ग के विषयों को जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों को भी वह पढ़ सकता है जी। इसमें नई शिक्षा नीति जो आ रही है, बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा सीखने की नींव इसमें है जी। और पाठ्यक्रम इसमें रुचिकर है। प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में सीखने और सिखाने में बच्चों को सीखने में सुविधा होगी, जो मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन इसमें होगी। जी। दूसरा, जो हमारी अभी शिक्षा नीति चल रही थी कि इसमें बोर्ड परीक्षा देनी है, हाई स्कूल में बोर्ड, तो बच्चे भी अभिभावक टेंशन में, क्लासरूम में ट्यूशन आदि में व्यतीत होता था। जी। तो यह जो बोर्ड है इसमें 10th का बोर्ड है, जी। तो बच्चों को क्या होगी, अभिभावक भी टेंशन में रहेंगे, बच्चे भी टेंशन में रहेंगे कि बोर्ड कि अगले साल मेरा तो 10th बोर्ड है। अभिभावक भी टेंशन में रहते हैं, बच्चे भी टेंशन में रहते हैं। फिर वो ट्यूशन है, कोचिंग क्लासों में दौड़ते रहते हैं, जिसमें उनका अधिकांश समय जो होता है बर्बाद होता है। जी। कोचिंग क्लास बच्चा जाता है 1 घंटा, वहाँ पर 2 घंटे उसे बर्बाद होता है। ये इस नई शिक्षा नीति आने से ये आ गया। फिर हटाने बस्ते का बोझ बच्चों को करनी पड़ी में। दूरस्थ शिक्षा, जैसे मान लिया बालक कॉलेज जा रहा है, 1 वर्ष उसने अध्ययन किया, वो अपने नौकरी पेशा में आ गया, उसका कॉलेज छूट जाता है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई जी। सुचारू रूप से हो पाएगी। जी। इस नई जो हमारे गरीब परिवेश के जी। बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो भी इस नई शिक्षा अपना लाभ उठा पाएंगे और अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाएंगे। जी भाई साहब। जी आपने इसमें जी जो नई शिक्षा पाठ्य रुचि आनंददायक होगा। मातृभाषा में सीखने पर छात्रों को सीखने में आसानी होगी। भारतीय भाषाओं, कला व संस्कृति का संवर्धन होगा। इसमें बालक बालिकाओं को अपने महापुरुषों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बच्चे समस्या समाधान और तार्किक विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों की देख पाएंगे, कुछ नया सोच पाएंगे और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाएंगे। नए नए क्षेत्रों में तार्किक रुचि से ये सीख पाएंगे, इसको इसका उपयोग
विभिन्न क्षेत्रों में कर पाएंगे। रोजगार की दिशा में जैसे कला है, जो हमारे क्षेत्र में है, कृषि कला है, ये विषयों का भी अध्ययन करेंगे तो जी इसमें वो अपना रोजगार भी उपलब्ध कर पाएंगे। जी जी डिग्रियां लेते हैं, जी डिग्री लेने के बजाय इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इस नई शिक्षा आने में सारी चीजें इसमें समावेश हो गया है। वो कृषि का कार्य भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी का कार्य भी कर सकते हैं, और जी अपने लोगों की शिक्षा भी इसमें प्राप्त हो सकेगी। ये है मुझे इसमें लगता है नई शिक्षा नीति में। जी। इसी से जुड़ा भाई साहब मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि अभी कोविड का समय गया, मतलब पाठ्यक्रम। हाँ भाई साहब, अगला प्रश्न। जी हाँ, चलाइए है भी। जी, कोविड का समय चला है और चल भी रहा है। हम पर लॉकडाउन से अनलॉक के उसमें मोमेंट में आ गए हैं, परंतु प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय अभी तक नहीं खुले हैं। कोविड के समय टेक्नोलॉजी का आपने उपयोग किया होगा, उससे शिक्षण भी दिया होगा, तो आपका वो अनुभव कैसा रहा और आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा घर से पढ़ाने में, टेक्नोलॉजी में, संसाधन में, ट्रेनिंग में? क्या आपको समस्याएं और अपना अनुभव कोविड के समय? ये भाई साहब, इसमें कोविड के समय में बड़ी समस्या आई हम लोगों को। जी हालांकि मैं इधर अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में हूँ, और अभी 1-1.5 साल से शिवाजी नगर पर गया हूँ। 2 जुलाई 2019 तक जीवन धाम का आचार्य था। 3 जुलाई से शिवाजी नगर प्रधानाचार्य के दायित्व पर गया हूँ। जी तो मुझे बहनों के साथ 8 महीने प्रत्यक्ष रूप से रहने का मौका मिला। उसके बाद फिर मार्च से विद्यालय बंद हो गए। जी उधर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हमारे पास आते हैं। विद्यालय की स्थिति ऐसी हो रही है, जर्जर स्थिति हो रही है। मतलब एक प्रकार से वो विद्यालय नया चलाने, मैंने कहा आ तो गया हूँ, मैं नए से विद्यालय को शुरू करूंगा, क्योंकि वहाँ पर शिशु संख्या जब 16-28 साल हो गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वह विद्यालय 28 साल पीछे गया हुआ है। जी जीवन धाम में आचार्य था, अब दायित्व बढ़ गया तो 8 महीने प्रत्यक्ष भैया बहनों के बीच में रहा। तो उसके बाद मार्च से 16 तारीख से विद्यालय बंद हो गए। फिर उसके बचा अप्रैल से जब ये ऑनलाइन शिक्षण की गतिविधि चली, तो एक तो यहाँ पर पहाड़ों में क्या है कि विद्यालय के पास तो हमारे पास कोई संसाधन है नहीं। जो भी हमारे पास ये है मोबाइल फोन है, इनके माध्यम से हमने पढ़ाना शुरू किया। तो अभिभावक की समस्या क्या है कि हमारे पास तो नेट डालने को पैसे ही नहीं है। जी उनसे रिक्वेस्ट ही की है कि आप एक जगह नेट डालिए, पढ़ाई तो करनी है, आपके बच्चों को हमें काम देना है, बच्चे खाली रहेंगे। फिर जी नेट ही नहीं चलता है यहाँ। वीडियो जैसे हम बनाए तो 4 मिनट से अधिक की वीडियो नहीं जाती है। और जब हम गए तो कुछ अभिभावकों के पास हमारे स्मार्टफोन भी नहीं थे, जी खाली बटन वाले फोन है। फिर बच्चों को दूसरे अभिभावक के पास जोड़ा कि इनसे आपका काम आएगा, आप यहाँ से काम लेंगे, इनके पास जाएंगे, दूसरे भैया से उतारेंगे। तो जी इधर नेट की बड़ी समस्या रहती है। अब ऑनलाइन का अर्थ तो ये है कि जैसे हम सीधे पढ़ा रहे हैं तो बच्चा 10 बजे हम क्लासरूम में है तो बच्चा सीधे टीचर के साथ जुड़ता है, अपने वर्दी पर ड्रेस में बैठ जाता है और जी आमने सामने वार्तालाप होती है। ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि नेट नहीं चलता है, अभिभावक के पास मोबाइल नहीं है, जानकारी नहीं है, विभिन्न ऐपों की जानकारी टीचरों को भी नहीं है। जी अभी लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी जानकारियां मिली कि इस ऐप में हमें बात करनी है, जैसे जूम ऐप से हो रहा है, गूगल मीट से। तो गूगल मीट से भी हमने कहा एक बार आप गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल मीट से हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, सीधे बच्चे हमसे जुड़ेंगे। तो नहीं कर पाए, समस्या आई। वीडियो भेजे, कभी 4 मिनट की वीडियो भेजी जी भैया बहनों के पास, कभी व्हाट्सएप से काम दिया। अभी हमने जिन बच्चों के पास नहीं थे तो उनको और शिक्षा भी है कोविड काल में ऑनलाइन शिक्षण को यहाँ पर प्राप्त हुई है। एक तो यहाँ नेट की बड़ी समस्या रहती है, जी नेट नहीं जी चल पाता है। जी भाई साहब, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर जी मुड़ाए भाई होंगे साहब, तो जी जी आपने बताया कि संसाधन की कमी हमें कोविड के समय में शिक्षा देने में खली, और जी कुछ जी प्रशिक्षण की भी जरूरत लग रही है कि आचार्यों के सही उस टेक्नोलॉजी के नाते प्रशिक्षण हो, जिनके नाते, और जी जी अभिभावकों का भी प्रशिक्षण होना चाहिए आचार्यों के साथ, जब भी दोनों तरफ उस टेक्नोलॉजी को आदान प्रदान इजीली हो पाएगा। अंतिम प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा जी हूँ। जी पृथ्वी जी कुल एक संस्था जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है, और विद्या जी भारती और अन्य कुछ स्कूलों को भी
डिजिटल करने में 5 साल से लगी है उत्तराखंड में। जी, जी, जी। उसी का एक एम्प्लॉय या कार्यकर्ता होने के नाते मेरा आपसे अंतिम प्रश्न यह है कि आपने टेक्नोलॉजी को महसूस किया है कोविड के समय में कि क्या-क्या इसके उपयोग हो सकते हैं, और हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी विद्यालय में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, जी। उसके नाते भी कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या अन्य कुछ चीजें टेक्नोलॉजी में और क्या आनी चाहिए जो कि स्कूल को और अच्छी शिक्षा दे पाए? हाँ, ये पृथ्वी कुल का तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है भाई साहब। अब टेक्नोलॉजी में थोड़ा-सा मैं भी पीछे हूँ, जो नई ये टेक्नोलॉजी आई है। जी, कभी-कभी मैं यहाँ पर घर में जब नहीं जुड़ता तो जो बच्चों को बुलाता हूँ, चलो जोड़ो इसको अब करके। जी, ये बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा समस्या इसमें ये आती है कि इसमें जैसे वो जाम जैसे लग जाता है रोड में जी, ना, जी, पास नहीं हो तो चीज़ हम इसमें भेजना चाहते हैं तो बड़ी जी, देर लगती है इसमें, 15-15, 20-20 मिनट, आधे घंटा लग जाता है। जी, तो कहीं मतलब जैसे चीज़ों को उसमें देखते हैं, किसी विद्यालय को कहीं उनको भेजने के लिए कोई देखते हैं, उसमें 2 कार्यक्रम हमारे स्कूल का चल रहा है। और थोड़ा-सा जैसे अभी इससे पहले भी आपने बताया, मैंने बताया कि थोड़ा-सा टीचरों का प्रशिक्षण भी, क्योंकि पुराने टीचर पुराने हो गए हैं, टेक्नोलॉजी नई आ गई है, जी, तो टीचरों का भी प्रशिक्षण इसके माध्यम से, पृथ्वी कुल के माध्यम से हो जाए, तो नई शिक्षा नीति में इसका बहुत लाभ होगा। और बाकी जी, पृथ्वी कुल का तो जी, जी, बहुत जी, अच्छा चल रहा है। जी भाई साहब, जी। आपके सभी ये जी, अब हम जी, आपके सभी सुझावों को नोट किया है, जो अब प्रॉब्लम्स ये है उसका नई भी टेक्नोलॉजी ये 30 साल जी। तो जो भी आपके सुझाव दिए, जो भी दिक्कतें हैं, उसका हम जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे। बहुत सी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, लाइव क्लासेस हो गया, कंटेंट हो गया, स्किल कोर्सेज़ हो गए। अगले शैक्षणिक सत्र से पूर्व आपको सब कुछ जी, मिल जाएगा। आपने इस सत्र में अपना, इस प्लैनेट जी, टॉक इंटरव्यू में अपना समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।